हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करें कक्षा 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 31 जो आपकी 14/9 की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं गति के अंदर आज हम पढ़ेंगे त्वरण जिसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। इससे पहले हमने दूरी कर ली, विस्थापन कर लिया, गति, चाल और इसके अलावा हमने वेग कर लिया। आज हम करेंगे त्वरण। ठीक है, देखो जब भी चाल की बात आती है, ठीक है, चाल में समय के साथ जो परिवर्तन, विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं वेग। ठीक है, दूरी में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? चाल। ठीक है, तो अब हमने पीछे किया वेग, तो वेग में जो समय के साथ परिवर्तन होगा ना उसको बोलते हैं त्वरण। ठीक है, जिज्ञासा दीदी, हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसको ज्ञात करने की जो हमारे पास इकाई होती है वो होता है हमारा क्या? त्वरण। ठीक है, हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति से, जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार है का वेग समय के साथ बदलता रहता है। जब देखो ट्रैफिक की लाइट रेड लाइट होगी तो वो कार रुक जाएगी, फिर चलेगी, फिर रेड लाइट होगी वहां पे रुक जाएगी, फिर चलेगी, फिर रुक जाएगी, तो वो असमान गति से चल रही है, तो उसका वेग जो है वो समय के साथ बदल रहा है। तो हम एक अन्य भौतिक राशि से इसको व्यक्त करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? त्वरण। इस सूत्र में ए के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। यानी कि एक इकाई समय में, एक सेकंड में किसी वस्तु की वेग में कितना परिवर्तन आता है उसको त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि वेग में परिवर्तन अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u और समय हो तो t समय हो तो अंतिम वेग क्या है? v, प्रारंभिक वेग क्या है? u, और समय कितना लिया उसने? t। तो हमारा त्वरण क्या होगा? अंतिम वेग माइनस, घटाना है हमने प्रारंभिक वेग को अंतिम में से यानी कि v माइनस u, और उसको भाग देना है किससे? t से। ठीक है, तो a बराबर v माइनस यू बटा t, तथा त्वरण का SI मात्रक क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, सेकंड का वर्ग। अब उसके बाद में देखिए त्वरण, यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग से अधिक होता है तो जो हमारा त्वरण होता है वो धनात्मक होता है। यानी कि जो v है वो बड़ा है किससे? u से, तब तो वो धनात्मक होगा। पर अब क्या हो जाता है, जब अगर v हमारा छोटा हो जाता है u से, कैसे कि जब आपने शुरू किया तो आप 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे और धीरे धीरे आप 10 मीटर पर सेकंड पे आ गए। ठीक है, तो अब देखो v कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, u कितना है? 20। ठीक है, तो v माइनस यू करोगे तो 10 माइनस 20 माइनस का 10 आया ना, तो वो ऋणात्मक हो जाती है। तो जब v छोटा हो जाता है u से या u बड़ा हो जाता है v से, तो तब हमारी त्वरण क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब देखिए, यदि एक रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेग या गति प्राप्त कर लेते हैं तो इसका त्वरण निकालिए। रुकी हुई बस इसने बोला है, तो प्रारंभिक वेग कितना था? 0। शुरू में वो 0 पे थी, नहीं चल रही थी, स्थिर थी। स्थिर का वेग कितना होता है? 0। बाद में उसने चलना शुरू किया तो अंतिम वेग कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा? 2 सेकंड। तो 5 माइनस 0 बटा 2 कितना आ गया? धनात्मक प्लस का 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कई बार आपका प्लस आता है तो आपको लगाने की पेपर के अंदर जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, जैसे हमने विस्थापन और समय का ग्राफ किया या दूरी समय ग्राफ किया, वैसे ही हम अब वेग समय जो ग्राफ है वो करेंगे। वेग समय ग्राफ में आपने क्या करना है, जो समय है वो आप इधर रखोगे और जो दूरी है वो इधर रखते हो, या वेग जो है, देखो समय के साथ वेग में परिवर्तन देखते हैं। तो जिस क्वांटिटी के अंदर, जिस इकाई के अंदर हमने परिवर्तन देखना होता है उसे हमेशा y के ऊपर रखा जाता है, और जिसके साथ हम देख रहे हैं, समय के साथ देख रहे हैं, उसे हमेशा x पे रखते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। त्वरण भी एक समान और असमान होते हैं। कैसे होते हैं? यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है तो इसका एक जो वेग है वो समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो त्वरण भी क्या होता है? समान, और वो हमारे पास सीधी सरल रेखा आएगी किसमें? समय और जो वेग का ग्राफ है उसके अंदर। ठीक है, अगर वेग समान है तो त्वरण भी समान होगा। अगर वेग अलग अलग है, जैसे एक आप पत्थर को या एक बॉल को खिड़की से नीचे गिरा दो, ठीक है, उसका वेग क्या होगा? समान होगा, उसका त्वरण भी समान होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब असमान त्वरण की बात करते हैं तो असमान त्वरण कब आएगा? जब असमान वेग आएगा। जब असमान वेग आएगा हमारे पास तो असमान रूप से घटता या बढ़ता है, तब यह एक असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, जैसे लंबी दूरी के अंदर हम असमान गति ले लेते हैं। एक आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ इसका और भी बनता है, और वो बनता है हमारे पास क्या? ऐसा।
ठीक है, आप ये भी बना सकते हो और आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो त्वरण की परिभाषा देखिए, किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग किस समय के साथ कैसे बदल रहा है, समय के साथ कैसे वो परिवर्तित हो रहा है, उसकी दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन में लगा समय बटा परिवर्तन में लगा हुआ समय। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो v माइनस यू बटा टी, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, v जो है वो आपकी जो है अंतिम जो वेग है और u आपका प्रारंभिक वेग है, t जो है वो आपका समय है। ठीक है, सो आप लिख सकते हो a बराबर v माइनस यू बटा टी। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका SI पद्धति में मानक क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, s छोटा आएगा बेटा, ठीक है, s छोटा आएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर यहाँ पे ये मीटर काट देना बेटा, मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अंतिम वेग हमें 200 मीटर पर सेकंड दिया है, प्रारंभिक वेग हमें 0 मीटर पर सेकंड दिया है, टी हमें 30 सेकंड का दिया हुआ है। तो त्वरण क्या होता है, v माइनस यू बटा टी, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो 200 माइनस 0 बटा 30, 200 बटा 30, 0 से 0 गया, 20 पे काटोगे 6.66 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में एक समान और असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। वेग समय ग्राफ मैंने आपको बताया। ठीक है, इधर आपका समय होता है, इधर आपका वेग होता है, चाहे आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, यानी कि अगर आपका वेग बढ़ेगा उस समय के अंदर तो समान रूप से बढ़ेगा। हर में मान लो 10 मीटर पर सेकंड से हर बार बढ़ रहा है आपका, 10-10 सेकंड में आप 10-10 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहे हो या 10-10 मीटर पर सेकंड घटा रहे हो, तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण जो है वो कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु, जैसे आप खिड़की से किसी बॉल को नीचे फेंक देते हो ना, तो वो उसका जो त्वरण होता है वो एक समान त्वरित जो गति है वो होती है, एक समान त्वरण होता है। एक वस्तु जो कि एक समान गति से चल रही है, वेग समय ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक सरल रेखा, सीधी रेखा। बाद हमारे पास असमान त्वरण वाली जो है कंडीशन, वो कि एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। स्थिति में आरेखित ग्राफ जिगजैग लाइन होती है। जिगजैग लाइन मतलब आड़ी टेढ़ी लाइन होगी आपकी कोई भी। ठीक है, एक जैसी नहीं होगी, सीधी रेखा जो है वो नहीं होगी। तो ये आपका ग्राफ है, इसमें आपका जो टाइम वेग है वो लगातार समय के अनुसार नहीं बदल रहा है। यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, फिर इधर चला गया। ठीक है, फिर एक जैसा हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर एक जैसा हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, तो आगे चलता जाता है। तो आप इस ग्राफ को बना लें यहाँ से। उसके बाद में बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। एक देखो, पहले 5 मीटर पर सेकंड पे थी, 5 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड पे आ गई, तो आपको प्रारंभिक वेग दिया 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि u आपको दिया हुआ है, और अंतिम वेग v आपको दिया 10 मीटर पर सेकंड। 5 से 10 होने में उसको टाइम लगा 5 सेकंड का, तो त्वरण क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। तो 10 माइनस 5 बटा 5 किसके बराबर हो गया, 5 बटा 5 के। तो हमारा त्वरण किसके बराबर आ गया, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले। उसके बाद में मूविंग ऑन टू द, ये है हमारा असमान त्वरण के लिए, आप इसको यहाँ से देख लेना। उसके बाद में समान त्वरण पे चलते हैं, ये है हमारा समान त्वरण के लिए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसी के साथ हमारी ये जो वर्कशीट 31 है यहाँ पे ख़त्म होती है।